गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों और सभी को मेरी नमस्ते। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके परिभाषा, उसके विभिन्न भेद और एक प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम वाक्य को जानते हैं, वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य की हम परिभाषा देखेंगे। पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो पद होते हैं, पद मतलब शब्द, कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। वाक्य के लिए एक उद्देश्य और एक विधेय का होना आवश्यक है। एक उद्देश्य और एक विधेय का होना आवश्यक है। जैसे आशा विद्यालय जा रही है, या हम कहें आशा स्कूल जा रही है। तो इसमें जो आशा है, आशा क्या है? इसका उद्देश्य, और स्कूल जा रही है ये विधेय होता है। जिसकी बात होती है उसे उद्देश्य, और जो कार्य हो रहा है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य को दो आधारों पर बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ेंगे और समझेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद कौन कौन से होते हैं, हम उनको बारी बारी से एक एक भेद की चर्चा करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। पहला वाक्य होता है हमारा विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जिसमें हमें किसी बात की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नोट: जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध हो, मतलब कोई कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक देश है, तो जानकारी मिल रही है हमें कि भारत एक देश है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ है, तो इसमें भी हमें जानकारी मिल रही है कि श्री राम के पिता का नाम दशरथ है। सूर्य गर्मी देता है, ये भी जानकारी मिल रही है। राधा सुबह गाती है, तो इसमें क्या हो रहा है? कोई काम के करने का या होने का बोध हो रहा है, राधा सुबह गाती है। गाय रोज घास चरने जाती है, तो इसमें भी क्या हो रहा है? जानकारी भी है और किसी काम के करने की सूचना भी हमें मिल रही है। तो इसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, इसी का अगला भेद, जिसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध, या हम कहें निषेध का मतलब होता है नहीं, या नकारात्मकता का बोध हो, मतलब काम नेगेटिव सेंस में हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वह चल नहीं सकता है, वह खेल नहीं पाता है, वह सो नहीं रहा है। तो आपको दिख रहा होगा चारों नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक होते हैं, निषेध होता है, वहाँ पर हमारा निषेधवाचक वाक्य होता है। तीसरा देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में मूल रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। नोट: इम्पोर्टेंट देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्न है तुम्हारा नाम क्या है, आप इसका उत्तर देंगे मेरा नाम राहुल है या मेरा नाम आकाश है। जब भी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आप कहाँ रहते हो, आप इसका भी प्रश्न का उत्तर दोगे, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं आगरा रहता हूँ, मैं जयपुर रहता हूँ। तो जब भी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तुम क्या कर रहे हो, आपके पिताजी क्या करते हैं, इसमें प्रश्नवाचक साइन भी लगा रहता है। चौथा देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या शंका का भाव प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कोई भी काम है जिसके अंदर हमें कंफर्मेशन नहीं है, किसी भी काम की संदेह है, शंका है कि वो होगा या नहीं होगा, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे वह शायद कल मेरे घर आए, तो कंफर्मेशन नहीं है वह मेरे घर आएगा या नहीं आएगा। संभवतः बरसात हो, तो संभावना है बारिश हो या ना हो। शायद आज मैं गाँव जाऊँ, तो कंफर्मेशन नहीं है, इसके अंदर भी कंफर्मेशन नहीं है कि मैं गाँव जाऊँ या नहीं जाऊँगा।
शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर भी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। फिर है अगला आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या आदेश का बोध होता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जहाँ पर भी ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे अब तुम जाओ, तो ऑर्डर दिया आपने किसी को, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आप चुप रहिए, आपने किसी को आदेश दिया कि आप चुप रहिए। आप नीचे बैठ जाओ, जैसे अध्यापक कक्षा में आता है और आप उसके स्वागत के लिए खड़े होते हो, तो वह आपको कहता है आप नीचे बैठ जाओ, उसने आदेश दिया और आप बैठ गए उसकी आज्ञा मानकर। आप इधर आओ, तो आपको किसी ने बुलाया, आदेश दिया कि आप इधर आओ, आज्ञा दी और आप आए। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, आपको आज्ञा दी गई कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण जैसे अरे तुम कब आए, तो ये जो होता है एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसे इंग्लिश के अंदर। इसके अंदर एक डंडा और उसके अंदर नीचे बिंदी होते हैं, जिसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहा जाता है। जिसके अंदर भी ये लगे होते हैं वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होता है। अरे तुम कब आए, ओह बड़ा जुल्म हुआ, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय राम बच गया। तो इस तरह से विस्मयवाचक वाक्य होता है। अगला देखेंगे, इसे में आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का भाव होता है, इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण मतलब इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई भी शुभकामना का संदेश दे जाता है कि आप अच्छे जीवन जियो, तो हमने क्या है, हमारी एक इच्छा है कि आप एक अच्छा जीवन जियो, तो इस तरह की भावना का आदेश दिया जाता है। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, तो आप किसी के लिए कामना कर रहे हो कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। आपकी यात्रा शुभ हो, ये भी मंगल कामना है। ईश्वर तुम्हें सुख व समृद्धि दे, ये भी आप मंगल कामना कर रहे हो किसी के लिए। लास्ट देखेंगे, आठवां संकेतवाचक वाक्य। इसका अर्थ होता है इशारा करना, संकेत करना किसी तरफ। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, उसे हम संकेतवाचक क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे यदि वह आता तो मैं चला जाता, तो एक क्रिया है यदि वह आता और दूसरी क्रिया है वह मैं चला जाता, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, डॉक्टर समय पर इलाज करते तो मरीज बच जाता। अब हम इसी का प्रैक्टिस टेस्ट देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य टेस्ट पेपर। कल दीपावली होने के कारण मैं नहीं आ सका, वाक्य का भेद बताइए। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 2 मिनट का कुछ सेकंड का समय दूंगा मैं आपको, 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना है, फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। कल दीपावली होने के कारण मैं नहीं आ सका, वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, तो नहीं वाला क्या होता है, नकारात्मक, तो यहाँ पर इसका आंसर निषेधवाचक वाक्य होगा। यह खबर मैंने समाचार पत्र में पढ़ी, वाक्य है, तो इसका आप उत्तर बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 5 सेकंड का समय है, आपको सोचेंगे और बताएंगे मुझे। पहला है संकेतवाचक, दूसरा विधानवाचक, तीसरा निषेधवाचक और चौथा आज्ञावाचक। तो इसका आंसर होगा विधानवाचक, तो क्योंकि हमें जानकारी मिल रही है, यह खबर मैंने समाचार में पत्र में पढ़ी, तो उसको जानकारी क्या मिली, उसने समाचार पत्र से पढ़ी। अगर पुजारी आ गया होता तो कार्यक्रम शुरू हो जाता, वाक्य है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य होगा। इसके अंदर भी आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। पहला है संदेहवाचक, दूसरा संकेतवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा इच्छावाचक। तो इसके अंदर आपको आंसर देना है, 5 सेकंड समय शुरू होता है। अब देखेंगे इसके अंदर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर
आश्रित है। जैसे वह पुजारी आता तो कार्यक्रम शुरू हो जाता, पुजारी नहीं आया तो कार्यक्रम भी शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब। तो क्या होगा इसका आंसर? संकेतवाचक। मेज पर रखी सुंदर सी घड़ी किसकी है? तो इसका आंसर बताएंगे, मेज पर रखी सुंदर सी घड़ी किसकी है? संदेहवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। 5 सेकंड का समय है, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी सोचकर कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे मुझे पता लगे ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। और मेरी आशा है आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये वीडियो उनके लिए भी काम आ सके। और 9th क्लास में इस टॉपिक से 4 नंबर के प्रश्न उत्तर आते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। धन्यवाद।